गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं आज हम यूपी लेखपाल की जो परीक्षा हुई है उसकी संपूर्ण आंसर की जारी होने के बाद उसके सभी प्रश्न पत्र के क्वेश्चनों को देखते हैं कि इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। तो ये ऑफिशियल आंसर की से मिलाए हुए क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों के लिए जो भी लेखपाल का एग्ज़ाम दिए हैं और जो आने वाले यूपी पेट के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा कि कभी कभी क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा गया था कि अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर दीजिए। तो देखते हैं, हम पढ़ते हैं। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन ही देखते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बिना किसी कठिनाई के आंसर निकाले जा सकते थे। देखते हैं, सबसे पहले पूछा गया था मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर था डी, उपर्युक्त सभी। तो वहीं क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर था। तो मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो मनीषियों ने सफलता की कुंजी असफलता को कहा है। वहीं असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है, ये था इसमें। वहीं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो ये है इसका आंसर ऑप्शन ए, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं। तो वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जीवन की सार्थकता किसमें है। तो इसका सही आंसर है कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में है। वहीं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अंगद आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका सही आंसर है मोद और हर्ष है। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अपना पराया किस समास का उदाहरण है। तो ये तो द्वंद्व समास है, क्योंकि यहाँ पर योजक शब्द लगा हुआ है, तो आप योजक शब्द से द्वंद्व समास लगा सकते थे। तो वहीं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीर धन अंगना। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कब्र में पैर लटकना। तो मुहावरे का सही अर्थ है मृत्यु के समीप होना। वहीं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप क्या है। तो ये सलाई है, सलाका का सलाई तद्भव रूप। वहीं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो इसका सही आंसर है लालायित था। बाकी देखिए, इसमें भाग्यवान होता है, इसमें रामायण होता है, इसमें वाल्मीकि छोटी की होती है, ये इसमें गलत है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी होगा। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो निम्नलिखित शब्दों में विचार कीजिए। तो इसमें देखो, ये अधोगति गलत है, उज्ज्वल गलत है, वहीं ये 3 सही है, 4 सही है। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का संबल शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी योजना देखो, योजना हम वाक्य बनाते हैं तो योजना चल रही है। यामा ये भी स्त्रीलिंग है। भिक्षा मांगी जा रही है, ये भी स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये ऑप्शन बी सही है, जिसका कृपण कृपण मतलब होता है कंजूस और दाता मतलब दानी। वहीं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जीवन साथी का समानार्थी शब्द क्या है। तो जीवन साथी का समानार्थी शब्द यमराज है। वहीं आगे देखते हैं, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या है। तो अतीन्द्रिय है, ऑप्शन ए। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो इसका विवाह पुल्लिंग शब्द है। आगे देखते हैं, पंखा का बहुवचन क्या होगा। तो ये पंखे होगा। आगे देखते हैं, दुह शासन का संधि विच्छेद। तो ये तो विसर्ग संधि है, दुधन शासन होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो ये तो एक बिल्कुल इजी था, अक्षर आपने देखा ही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें देखते हैं, उसे मृत्युदंड की सजा, ये भी अशुद्ध है। विंध्याचल पर्वत, ये भी अशुद्ध है। यहाँ शुद्ध भाष्य, ये भी अशुद्ध है। मेरे को, ये भी अशुद्ध है। इसमें चारों अशुद्ध हैं। आगे देखते हैं 22, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या है। तो समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, ये सही है, ऑप्शन बी। वहीं हरिमोहन को रुपए देता है। तो ये इसका संप्रदान कारक है, इसमें ऑप्शन सी सही है, क्योंकि जब कोई देने की चीज़ उपलक्ष्य में को शब्द का प्रयोग होता है तो इसमें संप्रदान कारक होता है। वहीं देखते हैं 24 नंबर, अरुण शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। तो ये तो अरुण का मतलब आपने सुना होगा अरुणाचल प्रदेश, अर्थात अरुणाचल मतलब नया नया जो सूर्य होता है, अर्थात प्रातःकालीन सूर्य, उसको अरुण बोलते हैं और सिंदूर को बोलते हैं। ये बिल्कुल सा ईजी था। आगे देखते हैं,
25 नंबर, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। इसका देखिए अशुद्ध क्या है, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। आगे देखते हैं। अब देखिए मैथ का है पेपर, तो मैथ के पेपर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, तो इसको देखिए 3 5 और 5 का गुणा कर देंगे, 5 9 45 8 63, ये ऑप्शन ऐसा ही है। वहीं देखते हैं 15 संख्याओं का माध्य 30 है, तो यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य 33 हो जाएगा, माध्य भी उतना ही बढ़ जाएगा। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का बहुलक क्या है, तो इसमें 3 को 4 बार आया है, तो इसलिए बहुलक इसका 3 होगा। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, तो इसमें माध्यिका पूछ रहा है, तो ये इसमें 7 पद है, तो इसमें चौथा पद इसका माध्यिका होगा, तो ये 13 नंबर इसका माध्यिका होगा। आगे देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है, तो इसका सही आंसर है 54। आगे देखते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई है, तो ये सिर्फ सिंपल इजी था। इसमें सिर्फ आपको मल्टीप्लाई कर देना था कि 11 दून 22, 11 दून 22 1 23, 13 दून 22, 11 कम 11 1 12 13, तो इसी 132 था, ऑप्शन बी सही था। वहीं क्वेश्चन नंबर 32 में इसमें आपको CF संचयी बारंबारता दिया हुआ था, आपको सीधे फ्रिक्वेंसी निकाल लेनी थी। फ्रिक्वेंसी निकालने के बाद आपको ये 10 आ जाएगा, 10 मतलब 19 से 21 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो ये ऑप्शन डी इसका सही है। वहीं 2240 के गुणनखंडों का योग क्या होगा, ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन था, इसको सारे लोग न कर पाए होंगे, तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए ये ग्राफ वाला है जिसको DI के बोलते हैं, तो ये 34 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन सी। वहीं 35 का देखते हैं, तो 35 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। वहीं देखते हैं 36 का, तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वहीं देखते हैं 37 का, तो 37 का ऑप्शन सही है बी। वहीं देखते हैं 38 का, तो 38 का ऑप्शन सही है ए 7%। वहीं 39 का देखते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। वहीं 40 का देखते हैं, तो ऑप्शन सी सही है, आवृत्ति R1। वहीं देखते हैं 41 का, तो 41 का ऑप्शन सी सही है। और आगे देखते हैं 46, तो 46 का ऑप्शन डी सही है। यहीं 47 का देखते हैं, तो दो संख्याओं का HCF 11 है और उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 113 17 है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। वहीं 48 का देखते हैं, तो इसका सही आंसर है 5। वहीं देखते हैं 49 का, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। वहीं देखते हैं 50 का, तो इसका सही आंसर है बंद आकृति। वहीं आगे देखते हैं 53 देखते हैं, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है, तो इसका सही आंसर है चीन, क्योंकि 2021 में भारत ने की थी। वहीं देखते हैं सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, तो इसका सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे देखते हैं किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कहा गया था, तो ये हैदराबाद के खिलाफ हुआ था, काफ़ी फेमस था। 51 देखते हैं, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी इससे। और देखते हैं 52, तो कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है, तो इसका सही आंसर है रिधम ममानिया, ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं 53, 56 देखते हैं, तो भारत में निम्न में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, तो ये सिक्किम है, क्योंकि सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, तो लोकसभा की सीटों का वितरण भी जनसंख्या के अनुसार होता है, तो इसका सही आंसर है सिक्किम, आप लोगों का सिक्किम सही होगा। वहीं देखते हैं 57, तो EFT का पूर्ण रूप क्या है, तो EFT का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। आगे देखते हैं बाफिन द्वीप किस महाद्वीप में है, तो ये उत्तरी अमेरिका में है, जिसका एक देश कनाडा है, ये उसका एक द्वीप है। आगे देखते हैं 59, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में निहित है, तो ये 19 अनुच्छेद 19 में निहित है। वहीं देखते हैं
किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? तो ये 1974 पंचवर्षीय परियोजना के बाद छठवीं पंचवर्षीय योजना में गुरनार मेडर मॉडल लाया गया था, उसी के अंतर्गत ये रोलिंग प्लान आया था। तो ये ऑप्शन इसका ए सही है। वहीं 61 देखते हैं, 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय था, तो ये लॉर्ड लिनलिथगो था। वहीं आगे देखते हैं, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अभी 1 जुलाई को जो मनाया गया था डॉक्टर दिवस, तो ये विधान चंद्र राय की जन्मतिथि पे मनाया जाता है, और विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में थे, और इनको पद्म भूषण भी दिया गया था। इस कारण से इनके नाम पर चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, जिसको शॉर्ट रूप में बीसी राय पुरस्कार कहते हैं। और यह क्वेश्चन अभी हाल ही में 5 जुलाई को हुए बीएड के एग्ज़ाम में पूछा गया था, सेम कट पेस्ट क्वेश्चन था बीएड के एग्ज़ाम में। वहीं आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं? तो ये अनुच्छेद 36 से 51 में, ऑप्शन ए। और देखते हैं, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? तो ये ऑप्शन सी, इसका साबरमती में शुरू हुआ था और दांडी में ख़त्म हुआ था। और देखते हैं, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। वहीं ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो ये प्राथमिक क्षेत्र है। और आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8। जबकि इसमें कई लोग 9 लगाए होंगे, क्योंकि एक दिल्ली भी शामिल होता है, तो इसलिए दिल्ली और 8, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। आयोग को भी इसके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन चूज करता है, क्योंकि यदि टोटल राज्यों को देखें तो 9 राज्य हैं, तो ये हो सकता है, इसमें बोनस अंक मिल सकता है सभी को। और आगे देखते हैं, 68 उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये कृषि पर आधारित है। तो वहीं देखते हैं, 69 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सी, वो NH2 है। वहीं देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो ये थारू जनसंख्या। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के रूप में पहचाना जाता है? तो इसका सही आंसर है बनारस। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में IT शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये इसका सही आंसर है लखनऊ। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, ये सही मिलान था। बांध और नदियाँ, गोविंद वल्लभ पंत, ये दिहंद बांध पे है, दिहंद नदी पर, और परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है। 2 ही ऑप्शन मिला लेने पे इसका हमें आंसर मिल जाता था, ऑप्शन ए। तो ये इसका ऑप्शन ए सही होगा, और हमें कुछ देखना ही नहीं था। और देखते हैं 75, आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन सी, ईमेल अटैचमेंट खोलकर। वहीं 76 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है PMGSY, अर्थात PM प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो ये इसका ऑप्शन ए सही था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्वयं सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो और देखते हैं 78, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? तो इसका सही आंसर है रोजगार गारंटी योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये मनरेगा योजना का ही एक रूप थी जो शुरुआत में शुरू की गई थी, जबकि मनरेगा का नाम 2009 में बदल दिया गया था, जिसमें महात्मा गांधी सब जोड़ दिया गया था। तो ये वो योजना थी। आगे देखते हैं, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांगों लोगों को पेंशन के रूप में सहायता प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर है NSAP है, ऑप्शन बी। और देखते हैं 80 नंबर, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री आवास योजना। वही देखते हैं, भारत सरकार का निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में युवाओं के
प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो इसका सही आंसर है SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। और आगे देखते हैं, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो ये ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश HMS अर्थात स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वास्थ्य की ई पहल है। और देखते हैं आप तो 84 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत सरकार को किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविका को सुनिश्चित करना है? तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और देखते हैं 85 देखते हैं, UPRDA की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2003 में की गई थी। वहीं देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये ऑप्शन सी सही है इसका, 2020 में। 87 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्थान करना था? तो ये उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का। और देखते हैं 88 देखते हैं, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो ये फार्मर फील्ड स्कूल है। वहीं 89 देखते हैं, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना का करती है? तो ये इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। वहीं 90 देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये इसका सही आंसर है उत्तर यूपी मातृभूमि योजना। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है आजीविका योजना। और आगे देखते हैं, 92 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो ये उस्ताद योजना। और आगे देखते हैं 93, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के लिए माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो यह ट्रेड योजना। और आगे देखते हैं, अब 94 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालता है, ऑप्शन बी सही है इसका। आगे देखते हैं, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 30%। और 96 देखते हैं, कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है? तो ये ऑप्शन सी 30,000 है। और देखते हैं 97, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। और देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और आहार प्रदान करता है? तो ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। आगे देखते हैं 99 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो इसका सही आंसर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और देखते हैं अंतिम क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नति प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो ये स्वामित्व, ऑप्शन सी इसका सही है।
तो ये आपका पूरा लेखपाल का 1 से 100 तक संपूर्ण आंसर की है। तो आप लोग मिला लीजिएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, उसके अनुसार हो सकता है इसकी कट ऑफ कम भी जा सकती है, क्योंकि ग्रामीण विकास के काफ़ी क्वेश्चन योजनाओं पर थे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू, बाय।